हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम स्टूडेंट, अपनी कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया वो था पास एडजस्टमेंट, और आज हम टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इट इज इजी एज वेल इंपॉर्टेंट। आप ये क्लास, ये सारा थ्योरिकल पार्ट अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो इसका न्यूमेरिकल करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। गारंटी वर्ड आई होप आपके लिए नया नहीं होगा। ठीक है, गारंटी, जब हम किसी के बिहाफ में गारंटी देते हैं लोन की। देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूं एक बात कि अगर सपोज किसी ने बैंक से लोन लिया तो बैंक उससे बोलती है आप अपना गारंटर लाइए। अगर लोन लेने वाले ने लाइक वो मिस्टर एक्स हैं, उसने वाई को एज अ गारंटर रखा, और अब अगर मिस्टर एक्स लोन पे नहीं कर पा रहे हैं ऑन टाइम, तो बैंक किसको लायबल बनाएगी? सिर्फ एक्स को नहीं, वो एक्स के साथ साथ वाई को भी लायबल बनाएगी। क्यों? क्योंकि वाई ने एक्स का गारंटी दिया था। तो अगर कोई गारंटी देता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है, चार्ज। तो उसी सिनेरियो को हम ध्यान में रखकर हम यहां पर गारंटी ऑफ प्रॉफिट पढ़ेंगे। ठीक है, इट इज रिटन, sometime a partner is guaranteed that he or she shall get a certain minimum amount of profit of the firm। कभी कभी हम अपने किसी एक पार्टनर को इस बात की गारंटी देते हैं कि उसे मिनिमम इतना प्रॉफिट मिलेगा। बच्चों, इसके कुछ रीजन अगर हम देखें तो ये हो सकते हैं कि हम चाहते हैं कि वो हमारा पार्टनर बना रहे, या कैपिटल पूलिंग के लिए हम चाहते हैं वो हमारा पार्टनर बन जाए, और वो नहीं बनना चाहता तो हम उसको ये एक गारंटेड प्रॉफिट की एक टर्म उसके सामने रख देते हैं कि अगर वो हमारा पार्टनर बना रहेगा तो हम उसे इतना मिनिमम प्रॉफिट देंगे। तो मे बी वो इस टर्म पर तैयार हो जाता है कि मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा, जो भी हमने एक सर्टेन अमाउंट, मुझे इतना मिलेगा ही मिलेगा, whether firm getting profit or not, मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा मिनिमम। बच्चों प्लीज माइंड इट, दिस इज मिनिमम। अगर प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है और उसका शेयर ज्यादा मिल रहा है, दैट इज गुड इनफ। यहां हम बात कर रहे हैं मिनिमम उसे इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो इस टर्म पर हम उसे अपना पार्टनर बनाने के लिए तैयार कर लेते हैं, या पार्टनर बने रहने के लिए तैयार कर लेते हैं। इसीलिए किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को कभी कभी गारंटी दी जाती है, दैट इज अ गारंटेड पार्टनर। गारंटी मे बी गिवन ईदर बाय एनी वन ऑफ द पार्टनर और बाय ऑल द अदर पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशियो। जैसे अगर ए बी सी हैं, सी को हमने गारंटी दिया और ये गारंटी सिर्फ ए ने दिया, ए ने। सो चार्ज किस पर है बच्चों? चार्ज सिर्फ ए पर है, बी पर कोई चार्ज नहीं है। सो अगर सी को सर्टेन प्रॉफिट नहीं मिलता है, देन हु विल रिस्पॉन्सिबल? ओनली ए, बिकॉज एनी वन ऑफ द पार्टनर, और बाय ऑल द अदर पार्टनर्स। अगर उसमें स्पेसिफिक पार्टनर का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया और अगर सी को गारंटी दिया है, तो ये गारंटी किसने दिया है? ए और बी ने। अगर सी को गारंटी दिया है और यह बताया नहीं है कि किसने गारंटी दिया, तो हम अपने आप ही मान लेंगे कि बचे हुए जितने पार्टनर्स हैं सबने गारंटी दिया। तो बचे हुए कौन कौन है? ए और बी। ठीक, अब हमारे पास आती है कि किस रेशियो में वो इस लॉस को, इस डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे। सो बच्चों, इसमें क्या पॉइंट है कि इफ नथिंग इज मेंशन देन बाय डिफॉल्ट तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेयर करेंगे। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर रेशियो दिया है डेफिशिएंसी के लिए, तो
तो हम उस पर्टिकुलर रेशियो में डेफिशिएंसी बेयर करेंगे. सो वी हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली कि कौन गारंटी दे रहा है, वन थिंग, और किस रेशियो में है. when the profit is not adequate, वैसे तो I have already explained it. when the profit is not adequate to the guaranteed partner, जो guaranteed partner है, अगर उसे वो जो मिनिमम प्रॉफिट की जो टर्म थी उतना प्रॉफिट नहीं मिला, then it should be charged to a partner who has given the guarantee, जिसने ये गारंटी दी है. ओके स्टूडेंट, अब आगे इसको और डिस्कस करेंगे. अभी ओके अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे अपने गारंटी पर बेस्ड. सो दिस इज द एग्जाम्पल ए बी सी. देर आर 3 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट in 5:3:2 ratio. According, the deed is to get minimum profit rupees 10,000. That means deed के अकॉर्डिंग हमारी क्या टर्म है, deed के अकॉर्डिंग हमारी टर्म है कि C को हम मिनिमम 10,000 प्रॉफिट देंगे. बच्चों गारंटी में एक बात आपको क्लियर रखनी पड़ेगी कि जो हमारा जो गारंटी है दैट इज फॉर मिनिमम प्रॉफिट. मे बी उसको मैक्सिममली इससे बहुत ज़्यादा मिल जाए, दैट इज ओके, ठीक है, दैट इज ओके, बट मिनिममली उसे 10,000 मिलेंगे. द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 अमाउंटेड रुपीज 40,000. ठीक है, हमारा जो इस साल का प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 40,000 का. अब इसका सोल्यूशन देखते हैं. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने ड्रॉ किया, सेम जैसा कि करते हैं, इसमें कोई पॉइंट नहीं है. प्रॉफिट लिखा हमने 40,000. जब हमने इस 40,000 के इनके गिवन रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, दैट इज 20,000, 12,000, 8,000. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. अब आपने देखा, सी हु इज आवर गारंटेड पार्टनर इज गेटिंग 8,000. डिस्पाइट हमने उसे क्या कहा है कि उसे हम 10,000 देंगे कम से कम. तो यहां उसके अकाउंट में क्या आ गई, डेफिशिएंसी आ गई, डेफिशिएंसी ऑफ रुपीज 2,000. अब ये मेरा क्वेश्चन सबसे पहला ये है, क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि सी को गारंटी कौन दे रहा है. तो बाय डिफॉल्ट सी को गारंटी कौन दे रहा है, सी को गारंटी ए और बी दे रहे हैं बाय डिफॉल्ट. ठीक है, और अगर ये भी गिवन नहीं है कि सी की जो डेफिशिएंसी है वो किस रेशियो में बेयर की जाएगी, तो बाय डिफॉल्ट वो रेशियो होगा 5:3. बच्चों यहां बच्चों की मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है. समटाइम दे एज्यूम कि ये जो डेफिशिएंसी आई है दैट विल बी बेयर बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो. दैट इज रॉन्ग. आपको लेना है उनका जो रेशियो है दैट इज 5:3. यहां सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, तो ये बात आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी. हमने 2,000 को क्या करा, 5:3 में डिवाइड कर दिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ये आ गया 1,250 और 750. 20,000 में से 1,250 लेस कर दिया, ये आ गया 18,750. और 12,000 में से 750 माइनस कर दिया, जितना बी चार्ज कर रहा है, बेयर कर रहा है, तो इनका रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया. और 8,000 में हमने 2,000 प्लस कर दिए, इसका प्रॉफिट 10,000 हो गया. जो हमारी टर्म थी वो पूरी हो गई कि सी को 10,000 प्रॉफिट मिल गया, और जो कमी है, जो डेफिशिएंसी है, वो इन पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिटों में से कम करके दे दी. तो दिस इज द फाइनल प्रॉफिट which they will get, A, B and C. Okay, one more example. X, Y, Z, there are 3 partners for 2:1 ratio. However, Z is guaranteed a minimum profit of rupees 20,000. That means Z is a guaranteed partner जिसको हम minimally 20,000 profit देंगे ही every year. Any deficiency arising on that account shall be met by Y. So see, here only specific partner is giving guarantee, that is Y. So if any deficiency arise in the account of Z in term of profit, that will be borne by Y only. केवल Y पर ही चार्ज है. लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वहां पर स्पेसिफिकली कुछ भी गिवन नहीं था, तो गारंटेड पार्टनर के अलावा जितने पार्टनर थे सभी के ऊपर चार्ज अराइज हो जाता है. पर जब स्पेसिफिकली बोल दिया जाता है कि कोई एक ही पार्टनर उसे बेयर करेगा, तो डेफिशिएंसी वही पार्टनर चार्ज करता है.
द प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर्स, इस बार आपको जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है वो 2 ईयर्स के लिए बनाना है, 2019 और 2020। इनके प्रॉफिट है 80,000 और 120। सो हम 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम लोग बना रहे हैं 31 मार्च 2019 को लेकर एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस, सो नाउ सी, पहले हमने प्रॉफिट लिखा 80,000। यस, हमने इस 80,000 की प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया 2:2:1 में। 2:2:1 में हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये आ गया 32,000, 32,000 एंड 16,000। फर्स्ट हमने इनको जो उनका एक्चुअल रेशियो हमने उसमें डिवाइड करा 32,000, 32,000 एंड 16,000। अब we will check the deficiency. Is there any deficiency or not? So see the working note. First of all, we will write the minimum profit, guaranteed profit Z का 20,000. How much is getting? Actually is getting 16,000. That means there is a deficiency of 4,000. And who will bear बच्चों? The Y will bear. क्योंकि इसमें X bear नहीं करेगा क्योंकि clearly mention है, तो y इसको बेयर करेगा तो y का अकाउंट हमारा 4,000 से कम हो जाएगा 28 और ये 4,000 से इंक्रीज हो जाएगा 20। सो दिस इज नाउ द न्यू डिस्ट्रीब्यूशन 32,000, 28,000 एंड 20,000। तो अभी ये हमारा सेम ही क्वेश्चन चल रहा है, बट अभी हमने क्या करा, इसको 2020 के लिए बनाया है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट सेम, पर इस बार हमारा जो प्रॉफिट है दैट इज 120। यू कैन सी इन 2020 में हमें जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज 120। अब इस 120 को हमने 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, इट इज 48,000, 48,000 एंड 24,000। ओके, अब हम चेक करेंगे कि Z को हमने प्रॉमिस किया था 20,000 का, बट एक्चुअल में ही इज गेटिंग मोर देन 20,000, 24,000 इज गेटिंग, इट मीन्स मिनिमम प्रॉफिट से ज़्यादा हार कर रहा है। तो ऐसा नहीं करेंगे अब 4,000 उसे वापस ले लेंगे कि भाई हमने तुम्हें प्रॉमिस किया था हम तुम्हें 20,000 एवरी ईयर देंगे। तो हमें फोकस करना होगा इसके मिनिमम वाले पार्ट पर। मिनिमम उसे कम से कम 20 मिलेगा, ज़्यादा उसे कितना भी मिल सकता है। तो सेम क्वेश्चन सेम पॉइंट, इसमें ज़्यादा मिल रहा है दैट इज ओके। तो अब इनका यही इनका एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, किसी के ऊपर कोई डेफिशिएंसी नहीं आई। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, PQ and R partners for 5:4:1 ratio. R is given a guarantee that his share of profit in any given year would be rupees 5,000. ठीक है, डेफिशिएंसी इफ P and Q इक्वली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गारंटी जो R को दी गई है दैट इज गिवन बाय P and Q वन थिंग, एंड यू सी इक्वली, दैट मीन्स अब आपको एक पर्टिकुलर रेशियो भी दिया हुआ है जिसमें P और Q इस डेफिशिएंसी अगर कोई आती है तो उसको बाउंड करेंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 40,000, और हमें जो प्रॉफिट हुआ है इस साल वो हुआ है 40,000 का। हमने इस 40,000 के प्रॉफिट को 5:4:1 में डिवाइड किया, विच इज़ 20,000, 16,000। उसकी प्रॉफिट की बात करते हैं, गारंटेड प्रॉफिट की बात करते हैं, दैट इज़ 5,000। तो अब यहाँ पर वर्किंग नोट में देखेंगे उसका जो प्रॉफिट का पार्ट था, शेयर था, मिनिमम प्रॉफिट दिस शुड बी 5,000, एक्चुअल में ही इज़ गेटिंग 4,000। तो ये जो डेफिशिएंसी आ गई वो आ गई 1,000। कौन बेयर करेगा? P और Q, इट इज़ क्लियरली गिवन। और अगर आपको ये इक्वल ना दिया होता तो हम किस रेशियो में बेयर करते? 5:4 में, बट क्योंकि आपको रेशियो दिया हुआ है इक्वली तो 1,000 को P और Q इक्वली बाउंड करेंगे, जो कि आएगा 500, 500। इसमें 1,000 हमने प्लस कर दिया और इन दोनों के प्रॉफिटों में से हमने 500, 500 लेस कर दिया। यस, नाउ इट इज़ द क्लियर करेक्ट प्रॉफिट 19,500, 15,500 एंड 5,000। दिस इज द करेक्ट प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग तीनों पॉइंट सीख चुके हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग मैं आपको जनरल एंट्रीज भी बता रहा हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन जनरल एंट्रीज के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना होता तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहली एंट्री हम अपने एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं किस तरफ? क्रेडिट साइड में। तो उसकी एंट्री होगी जनरल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, हमने अपना 40,000 का प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद हम इस 40,000 के प्रॉफिट को अपने गिवन रेशियो में एक्चुअल जो भी है वो प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पहले फाइनली। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल, Q's कैपिटल एंड R's कैपिटल 5:4:1 में बांटा तो अपने प्रॉफिट आया 20,000, 16,000 एंड 4,000। ओके, द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री जो आपकी 1 मार्क्स में अलग से भी पूछी जा सकती थी,
हमने इसमें देखा कि जो आर की डेफिशिएंसी है 1000 रुपीज, उसको पी और क्यू ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हमने पी और क्यू का प्रॉफिट क्या करा था, माइनस करा था, इफ यू रिमेंबर इन द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और आर का प्रॉफिट हमने इंक्रीज किया था बाय 1000। इसको अगर हम जर्नल एंट्रीज के थ्रू डिस्कस करें तो पी और क्यू की कैपिटल को हमें डेबिट करना होगा। कैपिटल में से कुछ भी लेस करते हैं तो उनकी कैपिटल डेबिट होती है। तो ये हमने डेबिट कर दिया पी और क्यू को 500 रुपीज से, और आर की कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि हमें उसकी कैपिटल को क्या करना था, इंक्रीज करना था। ठीक, ये एंट्री हम पास करेंगे। इसको आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड में उसके अकॉर्डिंगली समझना होगा। मे बी ये सारा जो क्वेश्चन है आपको दे दिया जाए और आपसे सिर्फ यही एंट्री पूछ ली जाए सिर्फ, ठीक है। तो वो जो बाकी 2 एंट्रीज थी या पूरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट था वो आपको वर्किंग नोट में या रफ में सॉल्व करना होगा और उसका फाइनल आंसर आपको ये बताना होगा। बच्चों हमने फंडामेंटल को लेकर सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए। ओके, फर्स्ट एप्रोप्रिएशन, पास एडजस्टमेंट और गारंटी। अगर आपको अपनी प्रीवियस कोई टॉपिक डिस्कस करना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको लिंक मिलेगा और आप पुराने वीडियोस पुराने टॉपिक के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।